5वें अध्याय का आज का श्लोक है तीसरा। ज्ञेयसा नित्य सन्यासी यो न दृष्टिना काच्यति नेद्वन्द्वो ये महाभाव सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। महाभाव माने ये महाभाव, यह माने जो मनुष्य न माने ना दृष्टि माने किसी से द्वेष करता है और न माने किसी की कांक्षति माने आकांक्षा करता है, सा माने वह नित्य सन्यासी सदा सन्यासी। यह माने समझने योग्य है, ये माने क्योंकि निर्द्वंद्व माने द्वंद्वों से रहित, सुखम माने सुखपूर्वक, बंधात माने संसार बंधन से, प्रमुच्यते माने मुक्त हो जाता। हे महाभाव, अब भगवान कृष्ण कर्म योग को श्रेष्ठ बताने का कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि हे महाभाव, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। महाभाव व्याख्या है। महाभाव संबंध के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हो। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अयात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्म योग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्म योग का पालन कर सकते हो। योग न दृष्टि माने कर्म योगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ भी किंचन मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा, था जिससे तुम भी कुछ भी दोष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न दृष्टि पर देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। मार्मिक बात, प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहर से भलाई करे तो उससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता होती है वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तु हमारी ही नहीं प्रत्युत उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव में पन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप में जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि यह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। ना कांक्षति माने कर्म योग में कामना का त्याग हुआ
त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना, त्याग और प्रेत में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिससे कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म करें, निष्काम कर्म दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बंध जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रति संपूर्ण कर्म दूसरों के लिए के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्म योग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म योग सिद्ध हो जाता है। गेह ना नित्य सन्यासी, अर्जुन ने युद्ध ना करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। अब यहाँ से पढ़ेंगे कल।